एक भूभाग है, उस व्यक्ति की पहचान उसकी भूभाग होती है। इसलिए जिस भूभाग में जो व्यक्ति रहता है उसकी पहचान उसकी माटी होती है, और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति गोंड है। बात अलग है कि हमने उसको जाति में सिमट दिया। गोंड जातिवाचक नहीं, एक प्रजावाचक है जो गोंडवाना की व्यवस्था को लेकर चलता है। और यहाँ जितने समाज के लोग रहते हैं सब के सब एक दूसरे से लिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। कोई अपना है कोई पराया है ऐसी बात नहीं है, सब अपने, सब के सब अपने हैं। आप अध्ययन करेंगे तो और भी बात मिलेगी। किसी भी समाज में आप जाएंगे तो उसकी व्यवस्था मिलेगी, और व्यवस्था में पेन पट्टा का अंदाज भी मिलेगा। कहीं और नहीं तो मैं एक उदाहरण आपके बीच में रखता हूं। हमने गोंडवानों को सिर्फ गोंड तक सीमित कर दिया है। मैं ऐसे संकुचित विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि गोंडवाना इस पूरी माटी का नाम है, तो यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति गोंड है। लेकिन आज जाति में वो व्यक्ति गोंड है जिनने उस व्यवस्था को बचा के रखा है। बाकी लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं छोड़ दी तो धीरे धीरे वो लिस्ट से बाहर चले गए हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ वाक्य आपने अखबारों से पढ़ा होगा, जिनने भी अपनी कल्चर और संस्कृति को छोड़ा है आज उनका फिल्ट्रेशन चालू हो गया है। धीरे धीरे वो भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए आज मुझे लगता है इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक शपथ तो लेनी होगी कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान को जिंदा रखना है, तो व्यवस्थाओं को बना के रखना पड़ेगा। अन्यथा आपके पास में पहचान के नाम पर सिर्फ सरकारी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। आप लोग अपने आप को प्रमाणित करने के लिए सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तब आपका पहचान हो पाएगा। अब आपको उदाहरण में हम एक चीज और बताते हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं में हमारे बीच पंथ निरपेक्षता का बहुत बड़ा एक व्यवस्था दी गई है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है, जहां पर सब धर्मों का हम बराबर सम्मान करते हैं, किसी का कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन कभी कभी ऐसी बात आती है कि इन्होंने विरोध किया, तो ये इसलिए हो जाता है कि आजकल जो एक अलग विश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा इसमें पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऐसे विद्यार्थी समझ ही नहीं पाते कि सिलेबस क्या है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई थोड़ा बेवकूफ होना योग्यता रखता है। आप पढ़िए, हर चीज आपके फायदे की है, लेकिन वहां पर क्या फायदेजनक है और क्या फायदेजनक नहीं है वो आपको छांटना पड़ेगा। बहुत से मेरे युवा साथी कहीं पर एक कोई कार्यक्रम होता है विरोध कर देते हैं, दूसरा पार्टी आपको FIR करा देता है कि इन्होंने हमारे आस्था को ठेस पहुंचाया। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध का कोई कॉन्सेप्ट हमारे कोई अपने में नहीं है। इस नेचर में, इस प्रकृति में विरोध की कोई अवधारणा नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी बात करता है तो करने दीजिए, बस आप उसका सम्मान करिए। मैं अगर व्यक्तिगत मेरी बात करूं तो मैं कोई अपने को आत्मसात करता हूं और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि मेरे देश की संविधान की व्यवस्था मुझे विरोध करने की इजाजत नहीं देती है। और यही बात हम विद्यार्थियों से भी चाहते हैं कि आप लोग भी अपने मार्ग पे चलें, लोगों के बहकाव में न आए। लोग कभी कभी बोले यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो हमारी व्यवस्था का विरोध है। नहीं, आप समझ लीजिए, हो सकता है कि उसकी व्यवस्था का हिस्सा हो और हमने बिना जाने समझे विरोध किया। बहुत से एग्जाम्पल आपके बीच में होंगे, बहुत से बच्चे के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, कार्रवाइयां हो जाती है। क्यों? क्योंकि गलतियां की आपने। अब पढ़े लिखे होके आपने अगर गलतियां की हैं तो उसका असर यह है कि आप जानबूझकर किसी न किसी बात का विरोध किया जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंची। मैं चाहता हूं कि आपको सम्मान तब मिलेगा जब आप दूसरों का सम्मान करेंगे। और GSU की जो कारवा है, सबसे ज्यादा उम्मीदें आप लोगों पर है कि आप लोग अभी से अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करें। आपकी आइडेंटिटी अगर जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। उदाहरण के लिए बहुत मंचों में मैंने एक उदाहरण जरूर देता हूं। एक मंच और एक पतन।
पतंग की ऊंचाइयां आप देखिए, आप जमाने की जितनी ऊंचाइयां पे चढ़े जाइए, बहुत ऊंचाइयां पर चले जाइए, लेकिन आपकी डोर आपकी माटी और समाज से नहीं है तो आप उसका कोई मतलब नहीं है। पतंग को देखिए, आप आसमान में कब तक उड़ता है जब तक उसकी डोर आपके हाथ में है, और जिस दिन आप डोर छोड़ दीजिए उड़ना बंद करेगा, आपको लगेगा कि उसको और आजाद कर दिया है हमने। पतंग भी सोचने लग जाएगा कि मैं आजाद हो गया हूं, लेकिन मेरा दावा है वो लहराते लहराते किसी कीचड़ में गिर जाएगा। इसलिए हर किसी का डोर आपकी माटी, आपका परिवार, आपके समाज से होना जरूरी है, तभी आपकी आइडेंटिटी और आपका इतना बड़ा जो कारवा जो हम गोंडवाना भूभाग में जिसका नेतृत्व आप सभी करते हैं, आदरणीय मंचासीन सारे हमारे मार्गदर्शक मंडल करते हैं, आपकी पहचान तभी जीवित रह सकती है। आज हम मिश्रित नजर आते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण इसलिए जरूरी हो जाता है कि समझने में थोड़ी आसानी होती है। एक जो ब्रांड नाम होता है, मैं समझने के लिए एक बात बताता हूं। एक संगठन में मुझे अकाउंटेंट की जरूरत है और मेरे पास में 4 लोग आए हुए हैं। अकाउंटेंट एक चाहिए, 4 लोग मेरे पास में आए हैं, मैं किसे चुनूंगा? अब 4 लोग कौन कौन हैं आप बताइए। मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति है जेम्स, दूसरा है लतीफ, तीसरा है अग्रवाल, चौथा है गोंड। मैं किसे अकाउंटेंट रखूंगा बताइए? नॉर्मल सी बात, किसे रखूंगा? क्यों रखूंगा भाई? ये तीनों में योग्यता नहीं है? आप सही कह रहे हैं। निश्चित संगठन सबसे पहले अग्रवाल को अकाउंटेंट रखेगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड है। ब्रांड इस बात का है कि ये व्यापारी वर्ग है और लिखा पढ़ी और गुणा भाग तो बहुत मस्ती से लगाता है और खाता खतौनी बिगाड़ेगा नहीं। सारे अकाउंट तमाम चीजें बैलेंस मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? गोंड को क्यों नहीं रखा उसने? क्योंकि गोंड की ब्रांड अभी नहीं है। वो कहीं भी फिट हो जाता है, किसी भी पाने से खुल जाता है, नंबर ही डिसाइड नहीं है। आपको करना पड़ेगा, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। जब भी अगर गोंड जाति से आशय नहीं है, लेकिन गोंड का जब भी नाम आए तो एक ब्रांड सामने दिखना चाहिए। ये व्यक्ति इस काम में दक्ष है। जैसे अगर हम बात करते जेम्स, मैंने बताया जेम्स नाम के लिए अगर बात करते कि बोले यहाँ प्रार्थना सभा है, तो हम निश्चित है कि लतीफ को छोड़ते, अग्रवाल को छोड़ते, गोंड को छोड़ते और किसको उठा के लेके आते? जेम्स को। उन्होंने ब्रांड बना दिया। तो आपको भी इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी ब्रांड क्या है। लोगों को जैसे ही नाम सुने आप में एक आइडेंटिटी दिखे कि ये व्यक्ति इस काम में दक्ष है या इसका पूरा समाज इस काम में दक्ष है। आइडेंटिटी कैसे बनेगी? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर रखूंगा। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा होती है, उसका पहनावा होता है, उसके रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है। अगर आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो मेरी आइडेंटिटी गोंड धूमिल होती है, क्योंकि मुझे कायदे से गोंडे में बात करना था, बट मैं गोंडे में बात नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरी माइनस बिंदु है, इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसलिए भी नहीं बोल पाया क्योंकि जिस क्षेत्र में बोला जाता है उस क्षेत्र में मेरा जन्म ना होकर एक ऐसे क्षेत्र में हुआ जहां पर दूर दूर तक लोग नहीं बोलते हैं। फिर भी लोगों के संपर्क में आने के बाद मैं कोशिश करता हूं कि मेरी मातृभाषा, मेरी माटी की भाषा, मेरी इस प्रकृति की भाषा को मैं सीखूं और अपनी आइडेंटिटी को बना के रखूं। इसके बाद आपके रीति रिवाज और त्योहार, आप सभी के त्योहारों को देखकर किसी भी एंगल पे नहीं लगता कि ये कोई अपने में है, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना शामिल हूं, किसी भी एंगल पे नहीं लगता कि वो कोई अपने, क्योंकि हम कोई अपने की जो व्याख्या है, जो व्यवस्था है, उसके तहत हमारे काम धाम हो ही नहीं रहे हैं। होते भी हैं तो क्षणिक होते हैं, हम थोड़ी देर में फिर भूल जाते हैं। आपकी व्यवस्थाएं इतना विस्तार है, मतलब नेचर को लोगों ने जैसे अभी तक लिख नहीं पाया,
ऐसे ही आपकी व्यवस्थाओं को आज भी लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको जैसे तैसे नेचर जो व्यवहार करता है वैसा आपको करना पड़ेगा। ये आपकी आइडेंटिटी के लिए आपके तीज त्योहार, आपकी संस्कृति, आपकी शिक्षा, और जितना ज्यादा आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देंगे उतना आपको आगे मजबूती मिलेगी। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब ने कहा कि जो अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की, समाज की तमाम चीजों की रीढ़ की हड्डी उसकी अर्थव्यवस्था होती है। समाज की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो नौकरी के पीछे दौड़ लगाने के साथ साथ व्यवसायिक दुनिया में भी आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे तब तक तमाम जितने विचारधाराएं और जितनी आपकी योजनाएं बनती हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे। तमाम वर्षों से परिणाम आप लोगों ने देखा है कि राशि के कमी के चक्कर हमारे सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको बैकबोन स्ट्रॉन्ग करना है। बैकबोन स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैदान पे उतरना है। अर्थात अगर ये मैदान क्रिकेट का है तो मुझे क्रिकेट खेलने से पहले प्लानिंग करके उतरनी पड़ेगी, अन्यथा मैं कितना भी अच्छा प्लेयर हूँ बिना प्लानिंग के उतरूंगा तो मैच हारने वाला हूँ। आज हम कहीं न कहीं इसी श्रेणी में आ रहे हैं। अतः आप सभी से मेरी गुजारिश है, निवेदन है, मैं बहुत ही अल्प समय में अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से मार्गदर्शक यहाँ पर मंच पे विराजित हैं, उन सभी से भी आशीर्वाद स्वरूप सीखना है, समझना है। और इन सब बातों को लेकर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और स्थापना दिवस की पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आगे चलकर जैसा भाई साहब ने कहा कि यह ग्राउंड पूरा फुल नजर आना चाहिए, वही अपेक्षाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जवाब।